हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ख्वाहिशें तुमसे है। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। जब सिया अपनी सास को बोल देती है कि अगर उसे इस रिश्ते में लॉन्ग टाइम तक रहना है तो ये परीक्षा तो देनी ही होगी। जब तक हम दोनों को रियलाइज़ नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तब तक हमें दूर ही रहना होगा। यही बोल के सिया चले जाती है वहाँ से अपनी बहन के पास। जैसे ही पिया उसे देखती है तो उसके चेहरे पे एक मायूसी सा पन दिखता है। बोलती, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे मतलब उदास क्यों हो? नहीं वो दीदी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं उदास नहीं हूँ। वैसे इतनी देर कैसे लगी? मैंने तुझे लेने के लिए था नाश्ता और तू वहीं बैठ गई। हाँ वो थोड़ी मम्मी से बात कर रही थी। अच्छा क्या बातें हो रही थी? नहीं नहीं बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चल आजा बैठ जा थोड़ा। नहीं आपके लिए कुछ लेके आना है? अब मैं तो सोच रही थी थोड़ा मम्मी की हेल्प कर देती हूँ खाने पीने में। हाँ ये भी ठीक है, तुम जाओ हेल्प करने। तभी कैमरे में एंट्री होती है रूही की। रूही आती है, बोलती है भाभी। हाँ बोलो रूही, आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं वो मुझे पता नहीं था ना कि डॉक्टर ने आपके क्या बोला है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन। हाँ वो थोड़ी बहुत ऐसा होता है बोल रहे थे डॉक्टर। अच्छा ठीक है फिर वैसे तो ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो सिया भी है मेरे पास, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। हाँ वो हाँ सिया तो है ही, सही है। तभी सिया बोलती है कि दी मैं जाती हूँ नीचे, मैं कुछ हेल्प करके आती हूँ मॉम की। तभी रूही बोल देती है, अरे कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, तुम इतना मतलब अनकंफर्टेबल फील मत करो अगर मेरी वजह से जा रही हो तो। सिया बोलती है मैं तुम्हारी वजह से क्यों जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, सच में काम है मुझे नीचे। ओके फिर सिया तो निकल जाती है, लेकिन रूही और पिया एक बैठे होते हैं, वही बातें कर रहे होते हैं। पिया बोलती है कि क्या हो गया, मान नहीं रही क्या? तुम दोनों का भी पता नहीं क्या ही चलता रहता है, पहले तुम नाराज़ होते हो फिर वो नाराज़। अब देखा, कर दिया ना तुम्हें उसने बहुत नाराज़। अरे भाभी वो नाराज़ नहीं है तो फिर क्या है? पता नहीं वैसे क्या हो गया है, लेकिन नाराज़ तो नहीं है। कोई बात नहीं, मान जाएगी, जो भी हुआ है। प्यार तो करती है तुमसे। प्यार तो बहुत करती है। अच्छा वैसे एक बात तो है, इस घर में ना रोशनी रोशन तुम दोनों की वजह से ही है। अगर तुम दोनों बात नहीं करते ना, शांत रह जाते हो, तो बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगता। जतिन जी भी मुझे यही बोल रहे थे। अच्छा भाभी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे बताओ ना, क्या आपकी बहन को कैसे मनाया जाए? भाभी सच में बहुत गुस्सा हो गई है। तो मैं क्या करूँ? इतना बोलते थे हम तुम दोनों को, स्पेशली आपको, कि जाओ लेके आओ, वरना हम लेके आ रहे हैं, कम से कम उसका क्रेडिट तो ले लो। पर नहीं नहीं लेना, अब क्या करें हम? भाभी यार ऐसा तो मत बोलो। अच्छा वो छोड़ो, आपकी ड्रेसिंग को ऑलमोस्ट 2-3 दिन हो गए ना? हाँ हाँ तो ये चेंज होनी है, कब हॉस्पिटल जाने वाले हो? अरे हाँ भाभी सॉरी सॉरी, मैं सोच रही हूँ आज ही चले आती हूँ। हाँ तो जाऊँ, और हाँ सिया को लेके जाना। अच्छा सिया जाएगी? अब ले जाने का काम तुम्हारा है, वो तुम देखो जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है भाभी। रूही वहाँ से निकलती है, अपने कमरे में जाती है, कपड़े चेंज कर लेती है, थोड़ी कंफर्टेबल कपड़े पहनती है क्योंकि ड्रेसिंग होनी है तो कंफर्टेबल कपड़े ही चाहिए। वहाँ से उतर के वो नीचे जाती है, अपनी मम्मी के पास जाती है, मम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तभी सुमित्रा जी बोलते, अकेले अकेले क्यों जाना है तुझे? अरे मम क्या हो गया, ड्रेसिंग ही तो चेंज करवानी है। हाँ तो फिर क्या होगा, अकेले का क्या मतलब है? ऐसा कर दूँ, जतिन को फ़ोन करके बोला, भाई ऑफिस गए हैं, इतना छुट्टी हो रखी है उनकी, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं चली जाऊँगी, गाड़ी लेके जाऊँगी। नहीं ऐसे कर, श्रिया को लेके जा। मम्मी कोई जाने को तैयार नहीं है तो आप कैसे उसे भेज सकते हो? ऐसे कैसे नहीं जाएगी, तुम्हारी वाइफ है। एक बार बोला, सिया सिया बेटा। हाँ मम्मी जी। इधर आओ। यस बेटा, तुम रूही के साथ हॉस्पिटल चले जाओ। हॉस्पिटल क्यों? आज इसकी ड्रेसिंग चेंज होनी है तो तुम चले जाओ, ये अकेली जा रही है वरना। ठीक है मैं कपड़े चेंज, नहीं कपड़े तुम्हारे ठीक है, ऐसे ही चले जाओ तुम, वैसे भी इसको लेट हो रहा है। ठीक है चले सिया। चलो ऐसा रूही बोलती है। रूही और रिया दोनों जाते हैं, गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ घर पे सुमित्रा जी जाते हैं पिया के पास के। अच्छा है दोनों साथ में गई हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, कम से कम साथ में जाए, साथ रहेंगी तो कम से कम जो मैटर फैला हुआ है वो सुलझेगा तो सही। सही कहा, मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि दोनों मिल जाए। लेकिन सिया भाई, सिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। क्यों? बोल रही थी मुझे कि रिश्ते को मजबूत करना है तो दूर रहना पड़ेगा। क्या, कभी कभी इसकी नीड नहीं होती है दूर रहने की, कभी कभी दो प्यारे लफ्ज़ ही काफ़ी होते हैं रिश्ते को पास लाने के लिए। अब छोड़िए ना मम्मी जी, वो अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे, उनका रिश्ता है। हाँ ये भी है, खैर हमको क्या। अब वो सुमित्रा जी नीचे जाती है और वहाँ दूसरी तरफ सिया और रूही ऑलमोस्ट पहुँच गए होते हैं हॉस्पिटल। वहाँ जाके उसी ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और सेम वही
जो ड्रेसिंग चेंज करने वाला डॉक्टर होता है वो सेम मिलता है। अब जैसे ही वो रूही को देखता है, आप फिर आ गई? क्यों सर, आपको पता नहीं है कि 3 दिन हो चुके हैं, मुझे ड्रेसिंग चेंज करवानी है? हाँ हाँ बैठिए बैठिए। तभी सिया पहले ही आगे से बोल देती है कि मेरी बात सुनिए, पिछली बार जो किया था इस बार ऐसा करने की कोई नीड नहीं है, अच्छे से इसको क्लीन करना है, उसके बाद ही पट्टी को छुड़ाना है, वरना अब की बार एक भी ब्लीडिंग हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब डॉक्टर सिया को देखता है, बोलता है ये वो लड़की तो नहीं है जो पहले आई थी। रूही थोड़ा बहुत स्माइल करती बोलती है हाँ सर, ये वो लड़की नहीं है। ओके ठीक है, मैं करूँगा मैडम, अच्छे से आप बैठ जाइए। अब सिया उधर ही बैठ जाती है और रूही की स्टार्ट होती है ड्रेसिंग। उसके जो पट्टियाँ बंधी होती है उसे एक एक करके डॉक्टर खोल रहा था, बिल्कुल अच्छे तरीके से खोलता है एक एक करके। अब जो भी है, कुछ घाव तो बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं, उनमें बहुत कम पट्टी की नीड ही नहीं होती, और कुछ घाव हैं जो अभी भी काफ़ी गहरे हैं। सिया ये सब कुछ देख रही है, उसे इतना बुरा लगता है ना, मतलब इतना अजीब सा फील होता है, उसका फेस बन जाता है, वो गंदा वाला होता है ना, उसे देख के कि यार कितना दर्द हो रहा होगा। वो दोबारा बोलती है उस डॉक्टर को कि देखिए मैंने कहा ना आपसे अच्छे से कीजिए, लगनी नहीं चाहिए चोट। मैडम जी, उनको दर्द हो नहीं रहा, आपको पता नहीं क्यों ही दर्द हो रहा है। सर, ऐसा रूही बोलती है, वो एक्चुअली में ना सी इज़ माई वाइफ। क्या, तुम्हारी लड़की से? आजकल तो सब चलता है ना। हाँ हाँ अच्छा, इसीलिए इसको दर्द हो रहा है। आप समझे आप? हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए मैडम जी, मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं करूँगा, पिछली बार वाली मैडम अच्छे से बता के गई थी। थैंक यू। सिया तो बैठी होती है, रूही के सारे घाव खुल जाते हैं, और जैसे ही सिया उन सारे घाव को इतनी पास से देखती है, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। सिया वहाँ से उठती है और थोड़ा गेट के पास जाके खड़ी हो जाती है, मतलब उस रूम से बाहर नहीं जाती, अपना फेस पलट लेती है। अब रूही देखती है कि कहाँ गई है, देख क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आप करवाइए। अरे यहाँ बैठो, नहीं आप करवा लीजिए। तभी डॉक्टर बोलता है अरे पार्टनर है ना तुम्हारी, हाँ तो कैसे दिखेगी घाव, इतनी चोटें लगी है बेचारी, मैंने देखा था रो रही है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे से देख लिया? हाँ हाँ। थोड़ा सा दर्द देना क्या? अरे थोड़ा सा। अब वो डॉक्टर थोड़ा सा जहाँ चोट लगी होती है उसे थोड़ा टाइटली दबा देता है, तभी रूही बोलती आउच। ये भाग कहती क्या हुआ क्या हुआ? तभी डॉक्टर पे चलती, मैंने कहा था ना आपसे कि अच्छे से करो, इतना क्यों तेज लगा रहे हो उनके? डॉक्टर बोलता मैंने कुछ नहीं किया, वो पट्टी थी निकालनी थी, जो भी है मैंने कहा ना पहले। रूही सिया का फेस देखती है, हाँ उसके फेस पे आंसू के बूंदे होती हैं। बोलती है तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ। नहीं तुम रो रही हो, चुप रहो, अपनी ड्रेसिंग करवाओ चुपचाप शांति से। फिर से जाके गेट के पास खड़ी हो जाती है। डॉक्टर हंसता है, होता है क्या जोड़ी है तुम दोनों की, है ना? गुस्सा भी रहना है और देखना भी नहीं है, क्या बात है ना? डॉक्टर रूही बोलती है कि अब आप कर दीजिए जल्दी पट्टी, हमें घर भी जाना है। डॉक्टर लग जाता है पट्टी करने के लिए। हाँ रूही की पट्टी सारी हो चुकी है, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब रूही जाती है खड़ी होकर सिया के पास, चले आपकी पट्टी हो गई? हाँ हाँ हो गई, चले ठीक है। वहाँ से निकलते हैं, वो जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे पेमेंट पूरी करके निकलते हैं। अब रूही पूछती है तुम रो क्यों रही थी? नहीं मैं नहीं रो रही थी, देखो तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं रो रही थी, समझी आप? अच्छा ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? अब सिया जाती है गाड़ी में बैठ जाती है, उधर से रूही भी बैठ के गाड़ी लेके जाती है घर पे। और पूरे रास्ते सिया कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप शांति से बैठी है। तो रूही इतना बात करने की कोशिश करती है लेकिन सिया बोलती ही नहीं है। वो घर भी पहुंच जाते हैं, घर जाके सिया जाती है सबसे पहले अपने रूम में, मतलब रूही वाले रूम में, और रूही नीचे गाड़ी पार्क करके अपनी मॉम के पास जाती है। तभी सुमित्रा जी बोलते हैं कुछ बात बनी क्या? कौन सी बात बनानी थी? अरे तुम दोनों में कुछ बात बनी? नहीं बनी मॉम। क्यों? वो बात ही नहीं की उसने, मतलब क्या होता है, पूरे रास्ते शांति से चुपचाप आई है। अरे तो तुझे बात करनी चाहिए थी, मैं ही बकवास कर रही थी। बट हुआ क्या? कुछ नहीं, वो घाव देख के थोड़ा रोने लग गई। अच्छा तो जाओ फिर, अगर वो रो रही है तो फिर संभालो, तभी तो अच्छा लगेगा। अरे मॉम, मतलब ऐसे किसी के इमोशन का फ़ायदा थोड़ी उठाते हैं बेटा, किसी तो नहीं है, वो तुम्हारी ही है, वो जाकर चुपचाप चुपचाप शांत कराओ उसे। हाय माते, जा रही हूँ मैं। अब रूही जाती है, हाँ वो उसी के रूम में होती है, तो वहाँ जाके देखती है सिया बैठी होती है बेड पे, उसका सर नीचे होता है। रूही सिया की साइड में बैठती है, क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ, अपने सर नीचे क्यों गया है, ऊपर करो। अब जैसे ही रूही सिया का सर ऊपर करती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरे क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मैं उस वजह से नहीं रो रही। तो रो क्यों रही हो फिर? जब वजह मैं नहीं हूँ तो इसके अलावा किसी और वजह से तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे। मिसेस, समझिए आप, मैं दीदी के रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ उधर, कोई प्रॉब्लम है? मैं काटने को दौड़ रही हूँ क्या तुम्हें, या कुछ कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? नहीं वो मैं, उन्हें कोई ज़रूरत होगी, अगर ज़रूरत होगी तो वो बुला लेंगी। रूही अपना फ़ोन लेती है और कॉल करती है।
पिया को कि आप ये भाभी आप अभी मतलब कुछ काम है क्या आपको? नहीं, क्या हुआ? नहीं वो मैं पूछ रही थी ऐसे ही, मैं थोड़ी देर सिया को यहीं रोक सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रोक सकती हूँ, मुझे कोई काम नहीं है अभी। तुम चाहो तो रात को भी रोक सकती हो। और एक्चुअल में जतिन जी आज सोच रहे थे कहीं सो जाए। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। सुन लिया तुमने? आज रात तुम मेरे पास सोने वाली हो। अब देखो देखो मैं कोई नहीं सोने वाली, मैं दीदी के पास ही सोऊंगी। मैं उनके लिए आई थी। माना तुम उनके लिए आई थी, लेकिन बेबी तो मेरी हो ना। अच्छा, और ये हक कब कहाँ चला गया था? जब मुझे भगा दिया था यहाँ से। ओह, मैंने नहीं भगाया तुम्हें, तुम ऐसे मत बोलो। मैंने बस बोला था कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ तो स्पेस मिल गया तुम्हें? और चाहिए स्पेस? नहीं वो काफ़ी था। हाँ तो बस मुझे नहीं रहना आप। क्या मतलब? मुझे अब स्पेस चाहिए। ठीक है, तुम बेड के उस साइड सो जाओ, मैं बेड के इस साइड सो जाऊँगी। मिल गया है तुम्हें स्पेस। अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। देखो रूही, ये तुम्हारी ज़िद नहीं चलेगी। मैं पहले ही तुम्हारी ज़िद्दें बहुत काफ़ी पूरी कर चुकी हूँ। ठीक है ना, क्या हो गया? इतना तो मान ही सकती हो मेरी। नहीं मानना मुझे कुछ भी। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम ये चाहती हो कि तुम भाभी के रूम में रहो, मुझसे दूर रहो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, बोलो। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बस चाहती हूँ मैं दी की केयर करूँ। और रहा सवाल हमारा, तो आप अपना ध्यान तो रख ही रहे हो। आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी नीड भी है। अच्छा, और कुछ नहीं, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है फिर तुम जाओ। कहाँ? भाभी के कमरे में जाओ, वहीं सोना आज के बाद। और हाँ, चाहे मुझे ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, तो मेरे कमरे में नहीं आओगी। देखो आप बेमतलब का गुस्सा कर रही हो। नहीं मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तुम जाओ बस। रूही आप ज़्यादा कर रही हो। अच्छा तुम कर रही हो उसका क्या? मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ ना। अच्छा, तुम मुझसे नहीं लड़ रही हो, जो मैं तुमसे प्यार से बोल रही हूँ कि रुक जाओ मेरे कमरे में, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। तुम्हें समझ नहीं आता? अच्छा, तो ये ज़रूरत आपको पहले नहीं थी मेरी, जो अभी बोल रहे हो? मेरी बात सुनो सिया, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। और तुम्हारे बिना वो एक दिन भी निकालना मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था। तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना। तुम मुझसे लड़ सकती थी, मैंने नहीं जाना, मुझे रहना है आपके साथ। तुमने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम चली गई मुझे छोड़ के। मैं क्या करती? बोलो, आप मुझे रहने दे रहे थे साथ में, हर वक्त मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त करूँ? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। तुम सच में चाहती हो ना कि तुम दीदी के पास रहो, मेरे पास नहीं रहना? ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं। तुम जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। अब सिया वहाँ से निकलती है उस रूम से बाहर, और रूही वहीं बेड पे बैठ जाती है। हाँ, उसे उदास हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता यार, मतलब मैं समझा रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस रूम में फिर से सिया आती है। अब रूही बोलती है क्या हुआ? वो क्या, वो मेरा फ़ोन। लो जाओ। अब अपना फ़ोन लेके जाने वाली होती है, पर फिर से दोबारा आती है और रूही के सामने खड़ी हो जाती है। अब क्या हुआ तुम्हें? वो कुछ रह गया था क्या? सिया एकदम से रूही को कस के गले लगा लेती होती है। लग रही है मेरे, छोड़ो, चुप रहो, इतने दर्द तो मैं दूंगी आपको। अरे हॉस्पिटल में तो ऐसे आंसू बहा रही थी और आप खुद ही दर्द दे रहे हो। वो हक देने का, वो दर्द देने का हक सिर्फ मुझे है। कोई और दर्द देगा तो मुझे तो रोना आएगा ही ना। अच्छा हाँ, ऐसी बात है क्या? हाँ चुप रहो, चुपचाप, मुझे बात नहीं करनी आपसे। मतलब मुझे लग रही है सच में। हाँ बर्दाश्त करो इतनी दर्द। जी आप सच में बहुत लग रही है, समझा करो। तो आप हंस क्यों रहे हो? तुमने ऐसे हक किया हुआ है ना मुझे, इसलिए। वैसे तुमने मुझे माफ़ किया? बिल्कुल नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे हक क्यों किया? बस मन था मेरा, नहीं करूँ क्या? वो कर सकती हो, कोई बात नहीं, तुम कर लो। ठीक है, अब हक करके थोड़ा पीछे होती है। अब मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के रूम में। ठीक है, हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है, हम तो बेचारे बीमार पड़े हैं, हमें कोई देखता ही नहीं है। हाँ जाओ अपनी दीदी के रूम में, अच्छे से जाना, ठीक है? रिया थोड़ी सी फेस पे स्माइल लिए निकल जाती है वहाँ से। और उधर रूही के फेस पे भी स्माइल होती है, लेकिन जब सिया पिया के रूम में जाती है तो पिया देखती है सिया का फेस। हाँ इस बार फेस थोड़ा अच्छा होता है, फेस पे थोड़ा ग्लो होता है और एक क्यूट सी स्माइल। तभी पिया बोलती है हाँ ये वाला फेस मुझे चाहिए था। ओके तो हुई बात तुम्हारी? किससे? अरे रूही से। ठीक हुआ ना मैटर? ऐसी कोई बात नहीं है थी, मतलब क्या मैटर ठीक होना था? है कुछ नहीं, तुम छोड़ो। और वहाँ दूसरी तरफ किट्टू चले जाती है आनंदी को छोड़ के दोबारा से लखनऊ के लिए। तो बेचारी आनंदी सैड सैड बैठी होती है और किट्टू से वही प्यार भरी बातें कर रही होती है। यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम क्यों चली गई? मेरी माँ, एक दिन में तुमने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी है कि मैं वहाँ 3-4 दिन और रुक जाती ना,
मुझे नहीं पता, मैं चल के आ पाती क्या? मुझे लगा डायरेक्ट वहाँ से पार्सल करना पड़ता मुझे। चुप रहो, मैं इतना भी नहीं करती हूँ, बस करो, बहुत करती हो तुम, बहुत ज़्यादा यार। कब आओगी दोबारा? देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मुझे नहीं पता, आओ। अरे बाबा, अभी जो पुराने घाव हैं जो तुमने दिए हैं उनको तो भरने दो, तब तो आऊँ मैं। बस ठीक हो गया, मुझे बात नहीं करनी। और वहाँ आनंदी कॉल कट कर देती है और बात तीसरी तरफ स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट डे जो नितिशा होती है वो अपने घर के बाहर खड़ी होती है अपनी गाड़ी के सामने, और बस उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ रितिका के उस विंडो पे होती है। लेकिन विंडो का कर्टन लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पे आता है अर्जुन। अर्जुन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, और क्या देख रही है? तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं क्या देखूँगी, कुछ नहीं देख रही। वैसे तेरी शर्त के मुताबिक 3 दिन पूरे हो गए हैं और मुझे कोई आसार नहीं लग रहा कि तूने अभी तक उसे पटाया है। 4 दिन है ना अभी बाकी, तो 4 दिन में मैं कब कुछ भी कर लूँगी, ठीक है? मैं उसे पटा के रहूँगी। अच्छा वैसे तू क्या देख रही थी उधर? कुछ नहीं देख रही थी, मैं क्या देखूँगी? वो घर है वो एनी का, बस वही देख रही थी। तो एनी को देख रही थी या फिर हाँ 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 रितिका को देख रही थी? तो बस हो गया ना, मैं पटने वाली नहीं हूँ, मैं पटाने वाली में हूँ। हाँ देखते हैं क्या करने वाली है। और इतने इसी बीच में रितिका का जो कर्टन होता है वो खुल जाता है और रितिका की नज़र सीधा जाती है हमारी नितिशा पे और साथ में उस अर्जुन पे। अब नितिका एक पल के लिए देखती है कि ये लड़का शायद उसने पार्टी में देखा है, लेकिन नितिशा पे नज़र नहीं जाती उसकी। वो उस लड़के को देख के फिर से कर्टन को बंद कर देती है। अब नीति बोलती है, तू यहाँ था ना, देख तेरी वजह से कर्टन लगा दी, तेरा फेस इतना गंदा है ना। तो चुप रहे, मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से लगाई है। वो तुझे देखना ही पसंद नहीं करती। बस हो गया है ना, वो कल मेरे साथ आइसक्रीम खा के आई है क्या? हाँ कल रात को हम एक लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, जहाँ वो मैं और हंसी वादियाँ, आय हाय हाय। तभी तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ 2 दिन में उसे पटा लूँगी, 4 दिन तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। हाँ हाँ देखते हैं तू क्या करेगी, पटाएगी या पट जाएगी। चल छोड़। अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। अब नितिशा फिर से एक बार देखती है रितिका की कर्टन की तरफ, लेकिन इस बार तो वो लगे ही होते हैं। तो वो अपनी गाड़ी लेती है और निकल जाती है अपने कॉलेज पे। वहाँ वही उसका डेली रूटीन वाला अपने स्टूडेंट को पढ़ाती है। हर एक स्टूडेंट उससे बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि एक्चुअल में वो इतना अच्छा पढ़ाती है ना, किसी के कोई डाउट नेक्स्ट डे तक बचते ही नहीं है। क्लास में ही सारे डाउट वो क्लियर कर देती है। और वहाँ रितिका बैठी होती है, अपना ऑफिस वर्क कर रही होती है, अपने पापा से बात करती है कि कितने दिन और रहना पड़ेगा मुझे यहाँ? नहीं बेटा, देखो तुम 2 दिन और रह लो, और तुम्हारे मामू को अच्छा लग रहा है। और साथ में जो छोटी सी यानी है वो भी बहुत खुश है। हाँ मुझे पता है डांट कौन मुझसे खुश है कौन नहीं खुश। आप बस मुझे बता दीजिए, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, बस 2-3 दिन की बात है, फिर तुम आ जाना। तुम्हारा मूड तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तुम और ज़्यादा रह सकते हो तो रह लो, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते सुबह से शाम भी हो जाती है। नितिशा फिर से अपने घर के लिए निकल जाती है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलते टाइम अब वो क्या जो मीन जो साड़ी पहनती है कट स्लिप होती है, उसकी कमर वो भी दिखती है। फिर से रितिका का वो कर्टन ओपन होता है और इस बार सीधी नज़र नीति के कमर पे जाती है रितिका की। वो एक बार देखती है और बस देखती रह जाती है। फिर वो अपना काम करने लग जाती है। हाँ वो वहाँ विंडो पर बैठ के अपना लैपटॉप यूज़ कर रही होती है। नीति की नज़र भी जाती है। नीति के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है कि रिति उसे देखेगी और वो थोड़ी स्माइल करेगी, लेकिन रितिका फिर से उसे नहीं देखती। तो नीति चले जाती है अपने कमरे में, वहाँ अपने वही कपड़े चेंज करती है। लेकिन इस बार वो क्या करती है, वो खुद के कर्टन नहीं लगाती, वो विंडो को खोल कर रखती है और वहीं सामने कपड़े चेंज करती है। वो अपना जो साड़ी का पल्लू है उसे खोलती है और जैसे ही रितिका की नज़र उस पर जाती है तो वो एक पल के लिए तो देख के अपनी नज़रें फेर लेती है, लेकिन वही जो होता है ना टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखना, वही कर रही होती है रितिका। वो टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही होती है नीति को ये पता चल जाता है कि हाँ ये देख तो रही है मुझे। अब वो धीरे धीरे अपनी साड़ी को ओपन करती है। उसके बाद में वो जो अपना जो नीचे पहना होता है ना, उसने जो साड़ी के नीचे पहनते हैं उसको भी धीरे से खोलती है, लेकिन इतना दिखता नहीं है नीचे तक। और जैसे ही वो अपना ब्लाउज़ खोलने वाली होती है, वो सबसे पहले एक प्यारी सी स्माइल करती है रितिका की तरफ। और ये बात रितिका को पता चल जाती है कि इसने उसको देख लिया है। और साथ में उन दोनों का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। तभी नीति उस कर्टन को लगा देती है। अब नीति रितिका की फिर से आँख खुलती है, उसका ध्यान वहाँ से हटता है। फिर वो होश में आती है, अरे यार मैं क्या देख रही थी। फिर से वो अपने लैपटॉप में अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार नीति के उसी गेट पे होती, मतलब उसी विंडो पे होती है कि वो खोले, लेकिन निधि इस बार खोलने वाली नहीं थी। हाँ लेकिन वो कहीं और से चुपके वो सीन देख ही रही है कि शायद रितिका बार बार मैं उसके विंडो की तरफ देख रही है।
तभी टाइम हो जाता है नीति का एनी को पढ़ाने का, तो वो अपने घर से निकलती है सिंपल से कुर्ती पहन के, और वहाँ से उसके घर की तरफ। जैसे ही रितिका अपने विंडो से सब देखती है कि नीति आ रही है, वो भी अपना लैपटॉप बंद करके नीचे आना स्टार्ट कर देती है। हाँ, एनी पहले से बैठी होती है और रितिका भी उसके पास आ जाती है और साथ में बैठी है हमारी प्यारी सी नीति। वहाँ आगे बढ़ती है, एनी कल जो तुम्हें होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया? हाँ मैम, मैंने वो सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अच्छा, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। किसने सॉल्व करवाया? वो रितिका मैम ने, आई मीन रितिका दी ने। वैसे तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुम्हारी टीचर मैं हूँ, तो तुम्हें कोई डाउट रहे तो तुम सीधा मुझसे पूछो, किसी और से नहीं। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, बट आइंदा से याद रखना। जी मैम। फिर से रितिका बोलती है कि अगर उसने मुझसे पूछ लिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कितने दिन की मेहमान हो यहाँ? आज नहीं तो कल आपको जाना ही है ना? एम आई राइट? तो फिर अब आपकी आदत उसे लग गई तो बाद में उसे कौन बताएगा? हाँ ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है। नीति एनी को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ रितिका की नज़र सिर्फ और सिर्फ नीति पे होती है। वो एक मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाती और ये चीज़ नीति बखूबी नोटिस करती है। तभी नीति को खांसी होती है तो एनी बोलती है मैम आपको नहीं पानी? अब वो इशारों से रितिका बोलती है जल्दी लेके आओ। एनी जाती है पानी लेने के लिए, पर उस टाइम पे जो रितिका होती है वो आ जाती है नीति के पास, उसको पीछे से थोड़ा थपकी मारती है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। अब उसे इतनी ज़्यादा खांसी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। इतने में एनी पानी लेके भी आ जाती है। अब रितिका उसे बहुत प्यार से पानी पिलाती है, लेकिन उससे भी ठीक नहीं होता। अब उसे सांस का प्रॉब्लम होता है, उसे सांस नहीं ली जाती। वो जो पानी होता है उसके गले में और फंस जाता है। उसे बहुत बुरा, मतलब सांसें इतना तेज़ लेना स्टार्ट कर देती है नीति। एक पल के लिए तो एनी और रितिका दोनों डर जाती हैं। तो रितिका उसे बिल्कुल स्लेट, मतलब फर्श पर सुला देती है और फिर उसे चेस्ट एरिया पे बहुत ज़ोर से दबाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी भी नीति को ठीक नहीं होती, तो रितिका क्या करती है, एनी को बोलती है तुम अपना फेस उधर करो। अब एनी अपना फेस मोड़ लेती है और रितिका उसके फेस को पकड़ती है और उसे सीपीआर देना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही ये सीन होता है नीति की आंखें बंद हो जाती है। हाँ, नीति अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो अपने दोनों हाथों को रितिका के फेस पे रख लेती है और जो सीपीआर था वो किस में बदल जाता है। हाँ, हमारी रितिका तो सीपीआर दे रही होती है, लेकिन एनी एनी स्टार्ट कर दिया किस करना। लेकिन जैसे ही रितिका को ये फील होता है वो धक्का दे देती है हमारी निधि में, और निधि एकदम से पीछे, मतलब पहले से ही लेटी हुई होती है और वहाँ से उठ के रितिका अपने रूम में चले जाती है। अब एक पल के लिए एनी, निधि को लगता है ये क्या हुआ। अब इतने में एनी भी सामने आ जाती होती है। मैम आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो एक मिनट रुको। अब निधि जाती है रितिका के रूम में। हाँ, रितिका ने अपना, मतलब अंदर से लॉक नहीं किया होता, वो फिर से विंडो के पास खड़ी होती है। वहाँ से निधि जाती है कि सुनिए, तुम जाओ मेरे कमरे से प्लीज़, आप प्लीज़ सुनिए, मैंने कहा ना मेरे कमरे से जाओ। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता है तुमने जानबूझ के किया या नहीं किया। रितिका प्लीज़ सुनिए मेरी बात, मैंने कहा ना निधि जाओ मेरे कमरे से। तुम जानती हो क्या मेरे बारे में? और तो तुम्हारी हरकतें हैं, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने की सोच रही हो? क्या मतलब? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी हरकतें किस तरफ लेके जा रही हैं तुम्हें। देखिए मैं ऐसा मेरे को इरादा नहीं है। तुम्हारे इरादे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्लीज़ कमरे से बाहर जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना प्लीज़। अब नीति जाने की बजाय रितिका के सामने खड़ी हो जाती है। क्या क्या मैंने क्या किया है? प्रॉब्लम क्या है आपको? हाँ ठीक है, मैं पसंद करती हूँ आपको। क्या? हाँ, मतलब मैंने जिस दिन से आपको देखा मैं पसंद करती हूँ। हाँ, तो मुझे पता था। क्या पता था? तुम्हारी हरकतों से मुझे फ़ील हो गया था, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो ठीक है ना, फिर आप बोलिए क्या बोलना है मुझे। यही यही कि आप मुझे पसंद करती हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैंने तुमसे कब बोला कि मैं तुमसे पसंद करती हूँ? अब वो क्या, देखो निधि तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम मेरा पास्ट नहीं जानती हो, और मैंने जो किया है तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती हो। क्या किया है आपने? तुम ऐसे हो नहीं वो इंसान जिसे मैं बता सकूँ। नहीं, हम दोस्त हैं और उसके अलावा हम कुछ हो भी नहीं सकते। तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। अब नीति तो नहीं जाती, लेकिन रितिका वहाँ से निकल जाती है और निकल के अपनी जो गाड़ी रखी होती है उनमें से एक गाड़ी उठाती है और निकल जाती है एक लंबी ड्राइव पे। और वहाँ दूसरी तरफ जो रूही है वो आराम से अपने बेड पर लेट जाती है, क्योंकि उसे अब फाइनली थोड़ा सुकून तो आ ही गया होता है। और सिया भी आराम से अपने बेड पर लेट जाती है। तभी पिया बोलती है कि सुनो ना सिया। हाँ हाँ दी। वो सोच रही थी आज रात तुम रूही के पास ही सो जाओ। क्यों?
वो तुम्हारे जीजू काफ़ी दिन से परेशान है मेरे लिए, हमारी बातें भी नहीं हो पा रही हैं। ओह अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊँगी, आप सो जाइए। अब रूही सिया जाती है रूही के रूम में। अब जैसे ही रूही उसे देखती है कि तुम, हाँ वो धी बोल रही है कि आज वो जीजू को सुलाना चाहते हैं। अच्छा हाँ तो कोई बात है ना, तुम सो सकते हो मेरे कमरे में। क्या मतलब मैं सो सकती हूँ, ये मेरा भी कमरा है और मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ मैं वही बोल रही हूँ। सिया आती है रूही की साइड में लेट जाती है और रूही थोड़ा सा सिया की तरफ से, वो घूम के तो नहीं खिसक सकती, उसके चोट लगी है। सिया बोलती है आपने कहा था मैं एक कोने पर सो जाऊँ, तो आप इधर क्यों आ रही हो? वो मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी आप? मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे शोल्डर पे अपना सर रख लूँ। अच्छा और आपकी चोट नहीं लगेगी? मेरी वही हरकत ऐसी हो जाए जिससे आपकी चोट लग जाए, दूर सोइए ना आप उसे। सुनो ना अभी तो सो थोड़ी रहे हम। ठीक है आ सकते हो आप। अब रूही जाती है सिया के अपने शोल्डर पे अपना सर रख लेती है और उन दोनों का फेस बहुत करीब हो जाता है, इतना करीब कि सिया बहुत आराम से रूही की सांसें फील कर सकती है। और जब वो ऐसा कुछ फील होता है तो सिया की सांसें भी खुद ब खुद तेज हो जाती है। अब सिया को पता है कि उसे क्या फील हो रहा है। वो कोशिश करती है रूही से थोड़ा सा दूर जाने के लिए कि रूही उसे दोनों तरफ से जकड़ लेती है। सिया बोलती है कर क्या रही हो आप? कुछ नहीं, मैंने क्या किया? देखिए मैं अभी भी गुस्सा हूँ। हाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है तुम गुस्सा हो। तो आप दूर हटिए प्लीज़। बट क्यों? मैं सो रही हूँ तुम्हारे पास। मुझे पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सिया, सच में। देखिए मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं सोऊंगी नहीं। हाँ तो मैं सच में कुछ नहीं कर रही हूँ। जैसे ही बोलना होता है सिया का, रूही अपनी लिप्स सिया की लिप्स पर रख देती है। किस नहीं करती, सिर्फ टच। और सिया की बोलती बंद। सिया जैसे ये फील करती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद ब खुद सिया की लिप्स रूही की लिप्स के अंदर चले जाते हैं और वो स्मूच स्टार्ट हो जाती है। वो छोटी सी 2 मिनट की वो किस, जिसमें एक सुकून होता है, एक दर्द जो दोनों के दिल से बाहर निकल रहा होता है। सारा जो दर्द होता है वो एक छोटी सी किस ने अपनी तरफ खींच लिया होता है। जैसे ही रूही पीछे हटती है सिया की आंखों में आंसू। रूही बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें बुरा लगेगा। मुझे बुरा नहीं लगा, तो आंखों में आंसू क्यों? पता है कितना मिस किया आपको, कितना मिस किया आपको। फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरी फीलिंग्स से, किसी भी चीज़ से। हे मत रोना यार, मुझे सच में रोना पसंद नहीं है तुम्हारा। तुम सुनती क्यों नहीं हो? चुप रहो, नहीं सुनना मुझे आपका कुछ भी। अच्छा सॉरी, आज के बाद कभी कभी तुमसे दूर नहीं करूँगी, अब कभी नहीं। प्रॉमिस प्रॉमिस, अपनी कसम खाती हूँ कि कभी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी और नहीं नहीं कभी तुम्हें खुद से दूर करूँगी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ 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 पहले जैसे हो जाओ प्लीज़। जैसे रूही ये बोलती है सिया कस के गले लगा लेती है रूही को और दोनों के आंखों में जो आंसू की लहरें दौड़ जाती हैं, वो रात दोनों अपने सारे दर्द बाहर निकाल देते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी हम ये स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या रंग लाएगी सिया और रूही की स्टोरी और क्या सच में नितिशा की लव स्टोरी बन पाएगी रितिका के साथ या रितिका चले जाएगी उस सिटी को छोड़ के। ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे। थैंक यू सो मच।